नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। भारत की रियासतें महाराष्ट्र और हरियाणा में इंतखाबी मुहिम चलाने का आज आखिरी दिन रहा। महाराष्ट्र में कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बहुत सारे इलाकों में अपनी पार्टी के उम्मीदवार खड़े किए और जोरों शोर से अभी तक इंतखाबी मुहिम भी चलाई। सदर पार्टी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज पार्लिमानी हलके औरंगाबाद के असेंबली हलके जात में पार्टी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम में पैदल दौरा करते हुए हिस्सा लिया और मजलिस के चाहने वालों से गुजारिश की कि इत्तेहाद के बिना मसाइल का हल नामुमकिन होता है, लिहाजा सभी लोग अब मजलिस के उम्मीदवारों को असेंबली में पहुंचाएं जहां कानून साजी में मिल्लत की मदद की जा सके। वाज़ेह रहे कि दोनों रियासतों में असेंबली इंतखाबात की वोटिंग 21 अक्टूबर को बरोज़े पीर रखी गई है और उस दिन वहां पर आम छुट्टी का ऐलान है। तो ये क्लियर करना जरूरी था। अब मेरे जाने के बाद भी 21 तक खींचते रहना आपको, और फिर 5 साल नासिर सिद्दीकी डॉक्टर को, अरुण बोडे को जहां रोड पे मिले उनको खींचना काम नहीं हुआ। करो काम। इलेक्शन में तो आप खींच मार के इनको जिता दिए, बीजेपी को, शिवसेना को काट के। 5 साल इनको और इम्तियाज जलील को खींचते रहना, और अगर इनको खींचमतानी करे तो मेरे को बोलना, बोलेंगे ना मेरे को, आप डरेंगे तो नहीं, नहीं लोगों से डरना ही नहीं, इनसे डायरेक्ट मेरे को बोलना कि साहब जरा खींचमतानी करे तो मैं हैदराबाद से खींच दूं इनको। ये मतलब है खींच का। हम म्यूजिक लगा दिए, वो कर दिए। अरे बाबू, हमारे सामने लोग नाचते, हम नहीं नाचते, हम नचवा दे। सियासी तौर पर बगैर म्यूजिक के हमारी तकरीर सुनते की बेचैन शुरू आते, रात में नींद नहीं होती, चलते क्या हो रहा, मजलिस का इतना बड़ा जलसा हुआ है, आखिरी रैली है हिंदुस्तान में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की। 5 बजे से पहले कहीं पर भी मुल्क में इतना बड़ा जलसा नहीं होता। उससे ज्यादा बात करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब आपसे मेरी गुजारिश ये है कि अब आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरी मां और बहनों से गुजारिश है कि 21 तारीख को आप बाद नमाज फजर अपने घर में, यकीनन बुजुर्ग हैं, उनके इंतजाम, खाने का इंतजाम करके उन तमाम बुजुर्गों को लेकर आप पोलिंग बूथ को जाइए और अपना पोलिंग परसेंटेज बढ़ाइए। नासिर सिद्दीकी हो, अरुण बोडे हो, डॉक्टर कादरी हो, इन तमाम की कामयाबी का पूरा दारोमदार हमारे पोलिंग परसेंटेज के ऊपर है। मैं खुल से आपसे कह रहा हूं, और जमहूरियत इस बात की आपको इजाजत देती है कि जिस किसी का नाम है वो पोलिंग बूथ को जाकर अपने वोट का इस्तेमाल करे। तो मेरे भाइयों और बहनों, मुझे आप लोग से उम्मीद है कि आप अपने पूरे वोट का इस्तेमाल करेंगे। 100% पोलिंग होगी यहाँ पर औरंगाबाद में इंशाअल्लाह। इम्तियाज जलील के इलेक्शन से ज्यादा पोलिंग होगी, क्योंकि ये असेंबली का इलेक्शन पार्लियामेंट के इलेक्शन से ज्यादा अहम है। ये रियासत का इलेक्शन है, ये औरंगाबाद के शहर के मुस्तकबिल का फैसला करने वाला इलेक्शन है। ये यहां का इलेक्शन है, यहां पर आपको पहले से ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हरगिज खुशफहमी का शिकार मत होइए, या अपने दिलो दिमाग में इस बात को मत रखिए अरे इम्तियाज को जिता दिए ना भाई, अब क्या नहीं। वो इलेक्शन आसान था, ये इलेक्शन अहम है। ये इलेक्शन में मुकाबला है हमारा बीजेपी शिवसेना से। इस बात को आपको समझने की जरूरत है। और एक अहम बात कि जो मजलिस की मुखालिफत में जो अराकीन बल्दिया काम कर रहे हैं, मैं उनको बिल्कुल अलग ऐलान कह रहा हूं कि आपका इख्तियार है, मगर याद रखो इंशाअल्लाह ताला जब बल्दिया का इलेक्शन आएगा तो मैं उस बल्दिया की
कॉन्स्टिट्यूंसी में 3-3 घंटे के वार्ड में घर घर जाके दौरा करूंगा, हर वार्ड में जाकर ठंडा मारकर बोलूंगा कि ये गद्दार था, ये हमारे इत्तेहाद का दुश्मन था, इसका साथ मत दो। अभी भी वक्त है, रुक जाओ, वरना तुम इस इलेक्शन में जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हो, तुम किसी के इशारों पर कठपुतली बनकर हमारे औरंगाबाद की मुबारक सरजमीन के असीम इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। जो औरंगाबाद की मिसालें, औरंगाबाद की आज शनाख्त पूरे हिंदुस्तान में इसलिए दी जाती है कि यहां पर वंचित और अक़लियतों ने मिलकर वो काम कर दिखाया जो हिंदुस्तान में किसी ने नहीं कर दिखाया था। तो ये लोग जो आज बड़े इलेक्शन में, मैं इनसे अदबन गुजारिश कर रहा हूं कि आज आप कर लेंगे, कल जब बल्दिया का इलेक्शन होगा तो याद रखो सऊद्दीन ओवैसी, जहां पर मैंने अपना पसीना यहां पर टपकाया है, इस औरंगाबाद में मेरा पसीना है, मेरा खून है, मेरी दुआएं हैं, मेरे अरमान है। आप याद रखो, मैं औरंगाबाद के इत्तेहाद के लिए कुछ भी कर सकता हूं, जरूरत पड़ी तो अपनी जान को भी कुर्बान कर दूंगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इन लोगों को पहचानिए, ये मीर जाफर और मीर सादिक जिन्होंने हमेशा पीठ पर खंजर घोंपा, ये वो लोग हैं जिन्होंने करबला के मैदान में नवाज़े रसूल की गर्दन को काटा था, ये वो लोग हैं कि हर वक्त में इन्होंने गद्दारी की, मुनाफिकत की, टीपू सुल्तान से गद्दारी की। अरे इनकी मिसालें हैं। हमको नुकसान अखियारों से नहीं है, नुकसान घर में बैठे हुए उन मुनाफिकीन से होता है जो पसंद है, जो अपना ईमान बेच चुके हैं, जो अपना ज़मीर बेच चुके हैं चंद पैसों के टुकड़ों के लिए। तुम आज कर रहे हो, वो तुम्हारा जमहूरी अख्तियार है। जब बल्दिया का इलेक्शन आएगा, ये आवाम के दरमियान में मैं जाकर तुम्हारा नाम लेकर कहूंगा कि इनको गद्दारों की फहरिस्त में इनका नाम लिखो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मुल्क के हालात से आप बाखबर हैं, महाराष्ट्र के हालात से आप बाखबर हैं। यकीनन चैलेंजेस हमारे सामने बहुत हैं और इन चैलेंजेस का मुकाबला करना जमहूरी तरीके से ये हमारी जिम्मेदारी बनता है। सिर्फ नारों से हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज एनआरसी को लेकर अलग ऐलान बीजेपी कह रही है कि पूरे मुल्क में एनआरसी लागू करेगी। मैं एक बात की वजाहत करना जरूरी समझता हूं कि एनआरसी से पहले अप्रैल 2020 में नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का काम शुरू होगा। मैं आपको इत्मीनान दिलाता हूं, मैं तयक़ुन देता हूं और आपसे वादा करता हूं कि औरंगाबाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टीम बनाई जाएगी। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं, और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तियाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, एसी बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालार जंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। तेलंगाना के हुजूर नगर असम्बली हलके में बाई इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी दिन रहा और टीआरएस हुकूमत के सैकड़ों तनाज़ात के चलते अभी इस हुकूमत ने इसे अपनी इज्जत नफ्स का मसला बनाकर बकौल दूसरी सियासी जमातों के हर वो काम कर रही है जिससे टीआरएस उम्मीदवार की जीत मुमकिन हो सकती है। इस हलके में टीपीसीसी सदर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी की अहलिया पद्मावती रेड्डी भी एक अहम उम्मीदवार हैं। इनकी जीत के लिए गांधी भवन के एक प्रेस मीट में कांग्रेस के सीनियर लीडर जी नारायण रेड्डी ने पेशकयासी की है।
कि कांग्रेस पार्टी हुजूर नगर से भारी अक्सरियत के साथ जीत हासिल करने वाली है, क्योंकि अब तेलंगाना अवाम की आंखें एकदम खुल गई हैं और वो इस मौके को हाथ से कतई जाने नहीं देगी। और तो और कांग्रेस के दल बदल एमएलएस को भी अवाम अनकरीब बेहतरीन सबक सिखाने वाली है। हुजूर नगर में जो 21 तारीख को होने वाले बाई इलेक्शन है, उस बाई इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी कम से कम कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्रीमती पद्मावती रेड्डी ने कम से कम 30,000 वोटों का मेजॉरिटी से जीतने वाली है। वहां का जो टीआरएस कैंडिडेट है वो बहुत बुरा आदमी है, उसका बहुत बड़ा हिस्ट्री है। क्या की केसेस है, कहीं गया, कहीं फॉरेन में किसी को डुबाया, आया, यहाँ आने के बाद भी सीधा नहीं है, हर एक आदमी से कमीशन खाता, ऐसे चीजें उनके ऊपर इल्जाम है। और वही नहीं, एक औरत को हराने के लिए कम से कम वहां 5-6 मंत्रियों को वहां बिठाया गया और 70 एमएलसी और एमएलए एमपीओ को वहां उनको जिम्मेदारी दिया गया एक औरत को हराने के लिए। केसीआर साहब, आप सोचना है, एक औरत को तो 2 औरतों से या 3 औरतों से हरा सकते हैं, इतने मर्द जरूरत नहीं है। तो कल का जो आने वाला जो तशवा जो आम जनता करने वाले हैं, आपको हराने वाले हैं। आपका हार 5 अक्टूबर को शुरू हो गया। दूसरी बार, पहली बार तो आप सईदी रेड्डी को वहां जब डाले जब भी शुरू हो गया। तीसरा बार आपका जो हेलीकॉप्टर हवा में नहीं उड़ी क्योंकि बारिश आया था। बारिश आया तो कम से कम आप बाई रोड जा सकते थे 3 घंटे में, आप तो मुख्यमंत्री है 2 घंटे में जा सकते हैं क्योंकि हर ट्रैफिक क्लियर रहता, लेकिन आपके पास जाने के लिए दिल नहीं था। क्यों दिल नहीं था? आपको समझ में आ रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ होने वाला है, मेरे खिलाफ हो रहा है। क्योंकि जब मैं कोई चीज में मैं पकड़ से बैठा, लोग आके मेरे से बात करें, लेकिन आज आरटीसी के जो वर्कर्स, ड्राइवर्स और कंडक्टर्स और टेक्नीशियंस है, वो हमारे से बात नहीं कर रहे। उसकी वजह से भी आपके दिमाग में चल रहा है। ये भी नहीं, आप जो जितना भी आपको खुद अच्छा करने के लिए, आपको खुद बंगारू सोने का तेलंगाना, सोने का केसीआर बनाने के लिए जो मेहनत किया है, गरीबों के लिए नहीं कर रहे। तो इस सब वजहों से आप जरूर 21 तारीख को 24 तारीख को जो नतीजा निकलेगा उसमें आपका उम्मीदवार 100% हार जाएगा। मैं कांग्रेस पार्टी से चैलेंज करता हूं। यही नहीं, और एक चीज, लोग तक गए आपके अच्छे बात सुन के दूसरी बार आपको वोट डाले। अब तो इतना तक गए, हर एक के कमर में दर्द, हर एक के गर्दन में दर्द, हर एक के घुटनों में दर्द, हर एक के और के कई जगह पे दर्द। क्यों? रोड़ा कैसे? एक बार आपका बेटा जवान लड़का जो है मिनिस्टर है, मिनिस्टर फॉर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, एक बार संडे के दिन रात में, अगर दिन में नहीं होता तो रात में पूरा रोड, हर एक रोड पे जाके शहर में आउटस्कर्ट्स में भी, स्पेशली मैं बोलता हूँ ऊपर और बोडुपल के बीच में भी एक राउंड मार के आओ बोलो। जब समझ में आता लाखों पब्लिक को कितना तकलीफ हो रही। आप तो एयर कंडीशन गाड़ी में बैठते हैं, एयर कंडीशन हम ऑफिस में बैठते हैं, आप यहां से बड़े बड़े भाषण देते, लेकिन पब्लिक को कितना तकलीफ हो रहा है। ये सब तकलीफों की वजह से ऊपर वाला भी डायरेक्शन दे रहा है लोगों को, इसको हराओ। तेलंगाना कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स ने आज शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार के दामन से राजीव गांधी सद्भावना यात्रा का एहतमाम किया। इस मौके पर आवाम को कांग्रेस पार्टी के तारीखी कारनामों से एक बार फिर रोशनास करवाया गया और कई लीडर्स की तकारीर के बाद मरकजी व रियासती हुकूमतों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए इनकी रैली जैसे ही पत्थरगट्टी पहुंची, टीआरएस हुकूमत की पुलिस ने आड़े आकर इन्हें फौरन दबोच लिया और इनकी रैली को दरहम बरहम कर दिया, जिस तरह से टीएसआरटीसी हड़ताली वर्कर्स के साथ किया गया है। हिंदी में आज जो 19 के दिन आरटीसी का स्ट्राइक के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी का स्टूडेंट विंग एनएसयूआई, उसी तरह कांग्रेस पार्टी सीनियर कांग्रेस टीपीसीसी स्पोक्स पर्सन, वही तरह टीपीसीसी के जनरल सेक्रेटरी विक्रम गौड़ के नेतृत्व में आज हमने चार मीनार सद्भावना यात्रा के बाद जो शॉप्स बंद कॉल दिए थे आरटीसी वालों ने, उसके सपोर्ट में पूरे शॉप्स बंद करने के लिए बहुत पीसफुली हम जाके बोल रहे थे। पुलिस हमारे पास आके लाठीचार्ज करके हमारे ऊपर मारपीट करके हमें पुलिस स्टेशन लेके आया, बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन, और हमारे पास
जो तेलंगाना स्टेट हमने ला लिया है, वो स्टेट लाने के बाद भी हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर केसेस रखे हैं। पर्सनल बॉन्ड श्योरिटीज़ लेके आज हमें छोड़ रहे, पता नहीं है कौन से केसेस बुक करते। हम गवर्नमेंट से ये विनती करते हैं और डिमांड भी करते हैं, ये गवर्नमेंट आने वाले दिनों में आरटीसी का जो स्ट्राइक चल रहा है इसका एक हल निकालना। क्यों बोल तो बच्चे हर एक सफ़र हो रहे हैं। अगर इसी तरह सीएम केसीआर का बर्ताव रहेगा तो आने वाले दिनों में हम प्रगति भवन भी घेराव करेंगे, सीएम केसीआर को भी बाहर घूमने नहीं देंगे। शहर हैदराबाद के नाचारम पुलिस हुदूद में वाक़े वीएसटी कॉलोनी के एक घर में किसी शख्स ने एक धमाकू मादे से भरा बॉटल फेंक दिया, जिसे वहां पर खेल में मसरूफ एक मासूम बच्ची ने उठा लिया, जिस पर एक धमाके के साथ वो बॉटल फट पड़ा और बच्ची शदीद जख्मी हो गई। इत्तला मिलते ही मुकामी पुलिस फौरन वहां पहुंची और बच्ची को तिब्बी इमदाद पहुंचाते हुए बॉटल को मुआयने के लिए भिजवा दिया। కాదు ఇక్కడ వెనకాల ఏసీలో అది ఎవరు ఏసీలో తెలియదు. చిన్న బాబు వచ్చి ఇక్కడ కింద పడేసరికి పేలింది. అది ఎట్లా పేలుతుంది అని వాళ్ళ డాడీ వచ్చి కాలుతో ఇట్లా అన్నాడు. ఆయన కాలుకు గాయమైంది, చిన్న పాపకు గాయమైంది. అసలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయో తెలియదు. మాకు ఇంట్లో డబ్బాలో పెట్టిరు మా కాంపౌండ్ లోపల. అది ఎవరు ఏసీలో తెలియదు. ఇప్పుడు పర్వాలేదు, మంచిగా ఉంది. शहर हैदराबाद की कंचनबाग पुलिस के अहदेदारों ने आज तेलंगाना बंद के दौरान टीएसआरटीसी वर्कर्स की हड़ताल के चलते मिधानी डिपो की रानी लक्ष्मीबाई जैसी खवातीन कंडक्टर्स के धरना देने को नाकाम बना दिया और उन्हें गिरफ्तार करते हुए अपने पुलिस स्टेशन को छोड़कर मादनापेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। गिरफ्तार शुदगान में शामिल थी कौशल्या, सरिता, राधा, अनिता, अरुणा वगैरह वगैरह। इस मौके पर एक खातून कंडक्टर शुभावाणी ने पुलिस की कस्टडी से उछलकर मीडिया के जरिए हुकूमत पर गुस्सावर हुई और कहा कि अगर हुकूमत टीआरएस-आरटीसी वर्कर्स के मुतालबात नहीं मानती है तो ये लोग हड़ताल में मजीद शिद्दत पैदा कर देंगे। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, एचपी, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप आज तेलंगाना बंद के दौरान शहर हैदराबाद के कुशाईगोड़ा डिपो के हड़ताली अहदेदारों के इमरजेंसी में चलाई जाने वाली बसेस के लिए अड़चना पैदा करने को नाकाम बना दिया गया। हुकूमत की पुलिस अरसे दराज से इस तरह के मामलात में अपनी कड़ी निगरानी में टीआरएस हुकूमत को गैर महसूस तरीके से बरकरार रखने में काफ़ी मदद से जुड़ी हुई है। वाज़ेह रहे कि सीएम केसीआर ने सत्ता संभालते ही सबसे पहले महकमे पुलिस को काफ़ी आसाइशें जैसे तनख्वाहें बढ़ा देना, कई AC कारें वगैरह दे देना, ये सब मुहैया करवा के उनका दिल जीत कर रख लिया था। तभी तो आलेर और नईम एनकाउंटर्स पर अभी तक पर्दे पड़े हुए हैं। तेलंगाना बंद के दौरान जिले मेरठल के इलाके में वाक़े GD मेटला बस डिपो से वाबस्ता RTC के हड़ताली मुलाजिमीन के धरने में आज हमारे मुल्क भारत की लेफ्ट पार्टीज के लीडर्स भी शामिल हुए और हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज़ें सड़कों पर ला लिए। यहाँ भी हुकूमत की पुलिस की भारी जमीयत फौरन पहुंची और सभी को गिरफ्तार करते हुए ये एहसास दिलाया कि इनके होते हुए कोई भी टीआरएस हुकूमत का बाल भी बेका नहीं कर सकता।
जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार ने आज सिटी कोऑर्डिनेशन मीटिंग का एहतमाम किया, जिसमें हुकूमत के कई महकमों के सुदूर और जीएचएमसी के बहुत सारे ओहदेदारों ने शिरकत की। आरटीसी वर्कर्स के रियासतगीर बंद के दौरान बंदोबस्त के नाम पर आज हैदराबाद के जेबीएस बस डिपो को महकमा पुलिस ने जंग का मैदान बना दिया। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर वीडियो कॉल्स के जरिए आला हुक्काम को ताज़ा सूरत हाल से आगाह करते नजर आए। तहरीक तेलंगाना में सीएम केसीआर के शाना बशाना चलते हुए तहरीक को कामयाबी दिलाने वाले, फिर दूध में से मक्खी की तरह निकाले जाने वाले और बाद में नई पार्टी तेलंगाना जना समिति बनाकर इसकी सदारत संभालने वाले प्रोफेसर कोदंडराम ने आज टीएसआरटीसी वर्कर्स के बंद में शामिल होने के लिए जैसे ही हैदराबाद के जेबीएस डिपो पहुंचे, सीएम केसीआर की पुलिस ने इन्हें फौरन हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। टीएसआरटीसी वर्कर्स के हड़ताली मुलाजमीन के बंद में आज कांग्रेस पार्टी के भी बहुत सारे लीडर्स ने शामिल होते हुए शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार से एक रैली निकालने की कोशिश की, लेकिन हुकूमत की पुलिस ने इन्हें पत्थरगट्टी पर गिरफ्तार करते हुए बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तार शुदगान में कांग्रेस के ये लीडर शामिल थे: विक्रम गौड़, वेंकटेश, इंदिरा शोभन, वेंकट वगैरह वगैरह। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की हालत 70 साल में इसलिए नहीं बदली क्योंकि वहां एक खानदान को हुक्मरानी का मौका दिया जाता था। हरियाणा में इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि आवाम ने उन्हें इस सिस्टम को तब्दील करने के लिए चुना है और वो वही काम कर रहे हैं। उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत के इक़दाम का तस्करा करते हुए कहा कि हमने दहशतगर्दों को घरों में घुसकर मारा है, जबकि कांग्रेस उनसे निपटने घबराया करती थी। आज जब यहाँ रेवाड़ी में आया हूं तो 6 वर्ष पहले के वो संकल्प में हरियाणा को और देश को याद दिलाना चाहता हूं, जो यहां हजारों पूर्व सैनिकों के बीच मैंने लिए थे। और अगर किसी को रुचि हो, बाल की खाल उधेड़ने में लगे हुए लोगों को भी अगर रुचि हो तो इंटरनेट पर मेरा वो भाषण आज भी मौजूद है, कोई भी देख सकता है, कोई भी उसे सुन सकता है, पढ़ सकता है। और तब तो मैं एक राज्य का सिर्फ मुख्यमंत्री था, अभी तो उम्मीदवार बन के आया था, पहली सभा कर रहा था। दिल्ली से सारा मीडिया आकर के यहां खड़ा हो गया था। लोगों को था ये गुजरात के कोने से आया हुआ इंसान यहां क्या बताएगा, क्या कहेगा, क्या करेगा। लेकिन मैं रेवाड़ी की धरती को फिर से एक बार प्रणाम करते हुए उसे स्मरण करना चाहता। और तब मैंने कहा था कि दिल्ली में सक्षम और समर्थ सरकार ही देश को सुरक्षा दे सकती है। 5 साल में भारत को सक्षम और समर्थ सरकार देने का मैंने रेवाड़ी में वादा किया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूरी ताकत से जवाब देना, क्या आज सक्षम और समर्थ सरकार है कि नहीं है? मैंने जो वादा किया था निभाया कि नहीं निभाया? आज देश में दमखम नजर आता है कि नहीं आता है? भाइयों बहनों, तब मैंने कहा था भारत में ऐसी सरकार होनी चाहिए, ये मेरे शब्द हैं उस दिन के। तब मैंने कहा था भारत में ऐसी सरकार होनी चाहिए जो दुनिया से आंख मिला करके बात करे। आप मुझे बताइए, क्या यह संभव हुआ है कि नहीं है? हुआ है कि नहीं है?
आज हिंदुस्तान आंख झुका करके नहीं, आंख मिला करके बात करता है दोस्तों। साथियों, तब मैंने ये कहा था कि आतंकवाद से निपटने के लिए सशक्त सरकार, सशक्त नेतृत्व, सशक्त सेना और सशक्त देश बनाना जरूरी है। आप मुझे बताइए, ये सही हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? कश्मीर के बाहर हिंदुस्तान में आए दिन बम धमाके होते थे, बंद हुए कि नहीं हुए? हिंदुस्तान ताकतवर नजर आता है कि नहीं आता है? आज आतंकियों को घर में घुसकर मारा जाता है। मारा जाता है कि नहीं मारा जाता है? आप खुश हैं? मैं वादा निभाता हूं, आज आतंक को पालने पोसने वाले दुनिया में जा जा करके आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। कल हमें डराते थे, वो आज डरे हुए नजर आते हैं। आज भारत की सेना सशक्त हुई है या नहीं है? हुई है कि नहीं हुई है? भाइयों और बहनों, हमारे सेना के जवानों को, हमारे अर्धसैनिक बलों को वो दिन याद कीजिए, डंग के कपड़े जूते तक नहीं मिलते थे। बुलेट प्रूफ जैकेट और आधुनिक राइफल तक की कमी थी। सरकार के आने के बाद हमने सेनाओं के सशक्तिकरण का बड़ा अभियान शुरू किया। आज आधुनिक पनडुब्बियां से लेकर राफेल जैसा आधुनिक लड़ाकू विमान और आधुनिक हेलीकॉप्टर तक हमारी सेना का हिस्सा बन चुके हैं। भाई, भारत की शान लड़ाकू विमान तेजस को पहले की सरकार डिब्बे में बंद करने जा रही थी। आज वही विमान वायुसेना और नौसेना में सेवा देने के लिए तैयार खड़े हैं। इतना ही नहीं, आधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट का भी हमने निर्माण किया, सैनिकों तक पहुंचाया। और इतना ही नहीं, अब विदेशों में भी हम निर्यात करने लगे हैं। साथियों, रेवाड़ी से ही मैंने देश के हर सैनिक परिवार से, और यहां कई ऐसे हमारे फौजियों के परिवारजन बैठे होंगे, मंच पर भी बैठे हैं, और इसी रेवाड़ी से 15 सितंबर 2013 को मैंने कहा था, और मैंने कहा था कि 1 रैंक 1 पेंशन की बात इसी धरती से मैंने पहली बार कहा था। और हमारी पिछली सरकार में 2014 में आपने मुझे काम करने का मौका दिया और मैंने वो वादा भी पूरा किया। 1 रैंक 1 पेंशन लागू किया। 40 साल से जिसकी मांग हो रही थी, उसको पूरा करने के लिए भी देशवासियों ने मुझे ही जिम्मा दिया। भाइयों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहें।